अब राका परेशान हो जाता है और अपने साथियों से दरवाजे को तोड़ने के लिए कहता है। राका अपने साथियों के साथ दरवाजा तोड़ डाल देता है और अंदर का नजारा देखकर राका हैरान हो जाता है। क्रिश अपने अंदर वाले रूम में गहरी नींद में सो रहा था और क्रिश के कंधे पर एक सफेद रंग का दुपट्टा बंधा हुआ था। राका क्रिश को जगाता है। क्रिश अपने सामने राका को देखकर गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना नॉक करे मेरे रूम में आने की? राका सिर झुकाकर जवाब देता है, किंग, हमने कई बार नॉक किया। जब आपने दरवाजा नहीं खोला तो मुझे लगा कि कोई अनहोनी ना हो गई हो, तो दरवाजा तोड़कर अंदर आना पड़ा। आई एम सॉरी किंग। राका की बात सुनकर क्रिश कुछ सोचने लगता है और राका से कहता है, क्या मैं सो गया? पर यह कैसे पॉसिबल है? इंसोमिनिया की वजह से। मैं तो पिछले 13 साल से सोया ही नहीं हूं, फिर आज कैसे? राका क्रिश की तरफ देखते हुए कहता है, वही तो किंग, मैं भी इसलिए परेशान हो गया था। क्रिश राका की तरफ नजर उठाकर देखता है। राका क्रिश का इशारा समझ जाता है और बाकी गार्ड्स को बाहर जाने का इशारा करता है। सबके बाहर जाने के बाद क्रिश राका से कहता है, डॉ फ्रैंक को बुलाओ। डॉ फ्रैंक क्रिश का पर्सनल डॉक्टर है। राका डॉ फ्रैंक को कॉल करके बुलवाता है। डॉ फ्रैंक के आने पर क्रिश उन्हें देखते हुए कहता है, डॉ फ्रैंक, आज मैं 13 सालों में पहली बार चैन की नींद सोया हूं और मुझे इसका कारण समझ नहीं आ रहा है। क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे ऐसा क्यों हो रहा है? यह सुनकर डॉक्टर फ्रैंक हैरान होते हुए कहता है, हो सकता है किंग, हाल ही के दिनों में आपने कुछ ऐसा खाया या यूज किया है जिसके कारण आपको मेंटल स्ट्रेस से राहत मिली है। क्योंकि आप जानते हैं, आपकी यह बीमारी फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल है। आपको कहीं ना कहीं से इमोशनल सपोर्ट मिला है और यही कारण है आपकी नींद आने का। डॉ फ्रैंक की बात सुनकर क्रिश आश्चर्य में पड़ जाता है। फिर उसका लेफ्ट हैंड अपने राइट शोल्डर पर जाता है। उसे किसी मखमली चीज का एहसास होता है तो वो नजर घुमाकर देखता है कि उसके कंधे पर एक सफेद दुपट्टा बंधा हुआ था। क्रिश के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। क्रिश डॉ फ्रैंक से कहता है, ओके डॉक्टर, थैंक यू। डॉ फ्रैंक वहां से चला जाता है और राका क्रिश को देखकर कहता है, क्रिश, यह दुपट्टा। इससे पहले कि राका अपनी बात पूरी कर पाता है, क्रिश उसे बीच में ही टोकते हुए कहता है, यह सिर्फ एक दुपट्टा नहीं, उस फायरफ्लाई की प्रेजेंस है। तुम्हें एक लड़की के बारे में पता लगाना है, उसकी सारी डिटेल्स चाहिए मुझे। किस लड़की की डिटेल्स चाहिए क्रिश को? किसका है यह दुपट्टा? किसके एहसास ने क्रिश को 13 सालों बाद सुकून की नींद दी? एक कहावत है कि जिन्हें मिलना होता है उन्हें मिलाने के लिए सारी कायनात साथ देती है। आशी को भी क्रिश से मिलना था, इसलिए आशी का सिलेक्शन स्कॉलरशिप के लिए यूएस की एक यूनिवर्सिटी में हो जाता है। आशी इंडिया से यूएस आती है। आशी के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और उसे एक अनाथ आश्रम ने पाल पोस कर बड्ढा किया था। आशी बहुत ही चुलबुली, खूबसूरत सी लड़की थी। उसके कमर तक लंबे बाल थे, बड़ी बद्धी आंखें थी और मासूम सा चेहरा था। आशी इंडिया से यूएस आ तो गई थी, पर उसे हॉस्टल में रूम नहीं मिल पाया था क्योंकि वहां वेटिंग थी, वो भी 1 महीने की। आशी यूएस में सिर्फ एक इंसान को जानती थी और वो था समर। समर उसके कॉलेज का फ्रेंड था जिसकी जॉब यूएस में लग गई थी। आशी ने समर को कॉल किया कि उसे कॉलेज की तरफ से रूम